Hello dear students, welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL sir. Today we are going to discuss algebra. अलजेब्रा का एक पार्ट हमने पहले पढ़ लिया है, वो क्या जो है सूत्र यहाँ शून्य साम्य समुच्चय के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला पार्ट हमने परावर्ती योजित के 4 टाइप्स जो एप्लीकेशंस हैं वो हमने पढ़े हैं। यहाँ पर इसके टोटल 6 एप्लीकेशंस होते हैं, 6 अनुप्रयोग होते हैं। इससे रिलेटेड अपनी बुक उठाए और उसके अंदर इसके बारे में बात करें। सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का जो पार्ट है उसके 6 टाइप या एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं उनको रीड करें लैंग्वेज के हिसाब से, हिंदी मीडियम वाला अपने हिसाब से, इंग्लिश मीडियम वाला, और उनका जो मीनिंग है वो है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा। ओके, मैं बात कर रहा हूँ कि सूत्र शून्य साम्य समुच्चय क्या होता है। देखिएगा इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो ये द मीनिंग ऑफ द सूत्र is if samuchay is the same, it is 0. 6 applications under can discuss under this सूत्र। 6 एप्लीकेशन के बारे में मैंने बता दिया। ओके, तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर एक ऐसा कुछ स्पेशलिटी होगी जिसको हम इसमें पहचानेंगे कि ये कौन से एप्लीकेशन से रिलेटेड है और उस पार्ट या उस फैक्टर के इक्वल आप उस गुणनखंड के इक्वल क्या कर देंगे 0, जिससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट की बात करें प्रथम अनुप्रयोग, इसका मतलब क्या होता है? ये कहता है कि आपके पास कोई भी इक्वेशन समीकरण दी हुई है उसके सारे तरफ लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों साइड में सारे सभी पदों में एवरी टर्म्स में एक ऐसा पार्ट हो, ऐसा फैक्टर होगा जो सब में कॉमन होगा। सो उस फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी इस अलजेब्रिक फॉर्मूले से 0। एग्जांपल देखिए बताता हूं मैं। 12x + 9x इक्वल टू 3x प्लस का 4x। सभी स्टूडेंट ध्यान से समझना, यहां पर ये एक इक्वेशन दी हुई है अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? बट यहां पर मैंने कहा था फर्स्ट एप्लीकेशन यहां पर आपके यहाँ लागू हो रहा है। कैसे देखो, पूरे इक्वेशंस में लेफ्ट एंड राइट साइड यानी पूरे इक्वेशंस की बात करें तो टोटल टर्म्स जितने भी है पूरे इक्वेशन में उन सभी टर्म्स में एक चीज कॉमन होनी चाहिए और वो है x। यानी पूरे समीकरण में x ऐसी जगह है जो सभी पदों में आ रहा है। प्रथम जो फर्स्ट टर्म ये रहा, सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है, फोर्थ में भी आ रहा है, तो ये x क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो बाय अलजेब्रिक फॉर्मूला x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपका आंसर आ चुका है। इसका नाम है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। शून्य करना होगा, शून्य ही करना होगा। ओके, तो यहां पर भाई अलजेब्रिक फॉर्मूला लिख लेना आप, अलजेब्रिक फॉर्मूला बस इतना ही है क्योंकि बिकॉज x जो है कॉमन फैक्टर है, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ओके, अब एक और मैं आपके बारे में इसके बात कर लेता हूं। एक जैसे एक और है 12 है, सॉरी 2 × x + 1 + 3 × x + 1 इक्वल टू 2 × 4 × x + 1 माइनस 5 × x + 1। ओके, आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से कि सारे के सारे इक्वेशन में x + 1 एक कॉमन फैक्टर है। x + 1 एक कॉमन फैक्टर है, x + 1 एक कॉमन फैक्टर अलजेब्रिक फॉर्मूला। सो देखो, सबसे पहले अच्छी पहचान है इसकी फर्स्ट की कि जो भी इक्वेशन है सभी पदों में एवरी टर्म्स में एक ऐसा फैक्टर होगा जो सब में कॉमन होगा और उसको आप पहचानिए, आइडेंटिटी कीजिए इसको और उसके इक्वल 0 कर दीजिए बाय अलजेब्रिक फॉर्मूला। रीजन दे दीजिएगा यहाँ पर और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1। ओके, सेकंड एप्लीकेशन एंड मीनिंग, द्वितीय अनुप्रयोग और अर्थ। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है एक्चुअल में, इसका मीन क्या होता है? इफ इन द बोथ साइड्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इंडिपेंडेंट टर्म्स is common then the value of variable is always 0। ओके, मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि इसका स्टेटमेंट, इसके फॉर्मूले नहीं है, स्टेटमेंट्स है। शून्य साम्य समुच्चय की जो 6 के 6 एप्लीकेशंस है उनके मतलब है स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उनको आप ढंग से पढ़ो और एग्जांपल से समझो। इसका मतलब है कि आपके अगर कोई भी रेखीय एक घातीय समीकरण है और उसका अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ, इस साइड का और उस साइड का दोनों तरफ अचर पद है, अचर पद है, समझ रहे मेरी बात को? जो बगैर x का होता है ना उसको इंडिपेंडेंट टर्म कहते हैं, अचर पद। वो दोनों तरफ अगर सेम है वो राशि तो आपकी x की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी 0। एग्जांपल देता हूं मैं, x + 1 × x + 9 इक्वल टू x + 3 × x + 3। ध्यान से देखिएगा, x + 1 × x + 9 इक्वल टू x + 3 × x + 3। यहां पर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे
आपको मैंने सिर्फ ये कहा है कि इंडिपेंडेंट टर्म्स जो है वो अगर दोनों तरफ कॉमन है, बोथ साइड्स, यानी स्वतंत्र पद आपके दोनों तरफ समान है, तो आपको x की वैल्यू डायरेक्ट 0। तो अब मल्टीप्लाई करके थोड़ी चेक करेंगे, आप तो डायरेक्ट ऐसे देखो कि मैं x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो x आएगा, यानी ऐसा टर्म जो x से हटकर हो, x उसके साथ नहीं है, तो वो सिर्फ ये वाला होगा 1 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि 1x से होगा तो ये वाला है, बाकी तो इंडिपेंडेंट टर्म होने से रहे, यानी 1 into 9, यानी इधर अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा 9 प्लस का, और इधर बात करें तो 3 into 3, यहाँ पर भी प्लस का 9 होगा, बाकी कुछ भी आएंगे मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन दोनों तरफ ये जो 9 है इंडिपेंडेंट टर्म है और दोनों तरफ क्या है इक्वल है। सो हम बाय फॉर्मूले की बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्टली सो x इक्वल टू 0 बिकॉज बाय अलजेब्रिक फॉर्मूला। यहाँ पर वी हैव या अंडरस्टैंड कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर कि हम लोगों को जो दोनों तरफ है बोथ साइड्स जो है 9 जो है वो क्या था इंडिपेंडेंट टर्म इज द सेम, सो x इक्वल टू 0, यानी दोनों पक्षों में अगर 9 की बात करें स्वतंत्र चर स्वतंत्र पद 9 समान है, इसलिए x का मान क्या होगा 0। थर्ड एप्लीकेशन एंड मीनिंग, तृतीय अनुप्रयोग। इट मीन इसका मतलब क्या होता है? तृतीय अनुप्रयोग का मतलब होता है कि आपके पास कोई समीकरण है जिसके अंश परस्पर समान होने चाहिए, भिन्न होगी समीकरण है उसमें दो भिन्न है तो दोनों तीनों जो भी है उनके अंश समान होने चाहिए, और अगर आपको अंश समान लगे तब आपको हरों का योग करके उसके बराबर 0 करना है, हरों का योग करके आपको बराबर 0 करना है ताकि आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। आपका इसका मतलब क्या हो गया? इट न्यूमरेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन in an equation are same, then the putting of denominators मतलब मैं कहूँ कि आपके पास एक एग्जांपल लेने से समझ में आ जाएगा x प्लस ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है ना। तो एग्जांपल है 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस बी। समझने के लिए देखिएगा मैं क्या कहा था, इट न्यूमेरेटर्स of two fraction, numerators of two fractions, ये इक्वेशन है। इन यहां पर न्यूमरेटर की बात करें 1, यहां पर 1, ये टू फ्रैक्शंस आपको नजर आ रही होगी, एक फ्रैक्शन ये रही दूसरी ये रही, इसका फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो 1 है, इसका भी 1 है। ओके, तो मैं कह रहा था इट न्यूमरेटर्स ऑफ टू फ्रैक्शंस इन एन इक्वेशन आर इक्वल, मतलब 1 1 इक्वल। ओके, then the putting of some denominator, their denominators are equal to 0, we get the value of variable। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग अगर न्यूमेरेटर्स की बात करें, अगर एक फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शंस हैं एक इक्वेशन में, उसके दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमेरेटर्स की बात करें अगर इक्वल है तो हम लोग इनके डिनोमिनेटर्स को ऐड करके सम करके इक्वल क्या कर देंगे 0, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपके एक समीकरण में दो भिन्न हैं, दोनों भिन्न हैं, अंश बटा है, दोनों के अंश इक्वल है तो हरों का जोड़ करो और इक्वल 0 कर दो। सो x प्लस ए इसका डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर कितना है x प्लस बी, दोनों को ऐड करके इक्वल 0 कर दो बाय फॉर्मूला। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, और a प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो आप उधर भेज दीजिएगा तो ये माइनस का a प्लस बी हो जाएगा। देखिएगा माइनस ए माइनस बी, चाहे तो आप ऐसे नोट कर लो अगर आपके नहीं समझ में आता है, माइनस का a माइनस का b, और x की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई से किस में चली जाएगी डिवाइड, माइनस ऊपर से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में a प्लस बी नोट करने में मिलेगा और नीचे आ जाएगा 2। सो आपके x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का ब्रैकेट में a प्लस बी बाई 2। सबके समझ में आ गया होगा? ओके, और अगर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें दो भिन्न हो और दोनों जो है फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम हो और आप उस समय डिनोमिनेटर्स को सम करके इक्वल क्या कर देना 0, आपका x की वैल्यू मिल जाएगी। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ एप्लीकेशन एंड मीनिंग। फोर्थ एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है पहले थोड़ा समझ ले। इफ सम ऑफ बोथ साइड्स न्यूमरेटर्स इज इक्वल टू, एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं पहले, जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो हाँ, तो मैंने क्या बोला आपको, एक एग्जांपल दिया है आपको कि इफ द सम ऑफ न्यूमरेटर्स बोथ साइड्स आर इक्वल टू द सम ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स और द बोथ सम्स आर प्रोपोर्शनल देन सम इक्वल 0। जो भी हमारे बोथ सम्स हैं उनमें से कोई भी एनी सम्स के इक्वल 0 करो और हम लोगों को
वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी समझ ले कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और उसके दोनों साइड के न्यूमेरेटर यानी अंश, ये लो, इसका न्यूमेरेटर 2x + 3, इसका है 2x + 5, यानी दोनों पक्षों के अंशों का योग नीचे वाले दोनों पक्षों के हरों के जोड़ के बराबर, यानी इन दोनों का जो सम है ना, या तो इनके नीचे वाले सम के इक्वल आ जाए, यानी इन दोनों अंशों का योग जो है नीचे वाले हरों के योग के इक्वल आ गया, या फिर एक समान अनुपात में होगा यानी प्रोपोर्शनल होगा, यानी ये वाला जो सम है वो इस सम के प्रोपोर्शनल होगा, तब आप लोग उसके इक्वल 0 कर दो, उस सम के किसी के भी, चाहे ऊपर वाले के न्यूमेरेटर्स के सम के इक्वल 0 कर दो, चाहे डिनोमिनेटर्स के इक्वल 0 कर दो, यानी अंशों का योग बराबर 0 करो, चाहे हरों का योग बराबर 0, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब देख लीजिएगा, इनको सम करके देखेंगे आप। अगर ऊपर बात करें तो सम ऑफ न्यूमेरेटर्स यानी कि अंशों का योग, ठीक है, वो हो जाएगा 2x + 3 + 2x + 5, देखो ऐड कीजिए, 2x + 3 + 2x + 5 ऐड करने पर क्या मिल जाएगा, 4x + का 8। सबके समझ में आ गया? 4 कॉमन ले सकते हैं चाहे तो x प्लस क्या हो जाएगा 2, ओके। और सेम ऐसे ही एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर 4x + 8, ये भी आ गया, वही 4 कॉमन ले ले, x + 2, मतलब हरों का योग, ये हरों का योग जो है, इनको दोनों हरों को ऐड करने पर, जोड़ने पर आ जाएगा आपके पास ये, और इधर अंशों का योग भी यही आ गया, तो दोनों सेम है, सो आप लोगों को क्या करना है, इक्वल 0 कर देना है। सो दोनों इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं, सो बोथ सम्स आर इक्वल, सो 4x + 8 यानी इस सम के इक्वल क्या कर देना चाहिए, चाहे इस वाले योग के बराबर 0 करो, चाहे इस वाले सम के इक्वल 0 करो, दोनों इक्वल आते हैं, या तो ये रेशियो में आएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8, 4x इक्वल टू, और x इक्वल टू आ जाएगा -2, बिकॉज डिवाइड कर दिया -8 को 4 से, ओके। आंसर आ गया है आपके पास। एक ऐसा ही एग्जांपल और आपको दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल और लिया फोर्थ एप्लीकेशन पर, 3x + 4 / 6x + 7 = x + 1 / 2x + 3, ओके। सम ऑफ न्यूमेरेटर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3x + सम ऑफ न्यूमेरेटर्स 4x + 5 एंड डिनोमिनेटर्स का जो सम है वो हरों का योग ये आ रहा है 8x + 10, इनमें से मैंने 2 कॉमन ले लिए, जो कॉमन आ सकता है वहां ले लेता हूँ, यहाँ कोई कॉमन नहीं लगा मुझे, तो ये है 4x + 5। देखो यहाँ पर अगर कॉमन की बात करें तो 1 है, समझना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4x + 5 4x + 5 इक्वल है, बस यहाँ पर यह रेशियो यानी पूरा पार्ट तो इक्वल नहीं कह सकते, सम तो इक्वल नहीं है, लेकिन ये जो सम है दोनों का वो एक आर प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती, समान 1:2 में। आगे बात समझे, मैंने कहा था या तो इक्वल होते हैं, यानी पहले वाले एग्जांपल में इक्वल थे, और यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनल है 1:2 में, तो आप किसी एक की इक्वल 0 कर दीजिएगा, तो चाहे तो आप इस नीचे वाले की इक्वल 0 कर दो 4x + 5, चाहे ऊपर वाले की इक्वल 0 कर दो, बिकॉज क्यों फर्क नहीं क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमन होता है दोनों में, और आगे वाला जो ये रेशियो होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो आपके पास कोई नंबर होता है जो इधर ऑलरेडी जाकर के 0 में डिवाइड करके हट जाएगा। सो आपके पास अगले स्टेप आ जाएगा 4x + 5 = 0, 4x = -5 एंड x = आपके पास आंसर आ जाएगा -5/4, ये आपका आंसर आ चुका है। समझ गए आगे? तो 5 की बात करें, फिफ्थ एप्लीकेशन एंड मीनिंग, पांचवा अनुप्रयोग और अर्थ। फिफ्थ एप्लीकेशन की बात हो, ध्यान से समझना, इसका जो स्टेटमेंट है अपनी नोटबुक में बुक में भी जो है आप रीड करें। इसका मतलब क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ वन साइड्स ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ अदर साइड्स, ओके, या तो इक्वल होगा और the two difference are proportional, या तो इक्वल होगा दोनों तरफ का जो डिफरेंस है, या फिर एक समान अनुपात में होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, वही नीचे ऊपर न्यूमेरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, इक्वल में वही न्यूमेरेटर, यहाँ न्यूमेरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, ये भी न्यूमेरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। फोर्थ में क्या कर रहे थे, इन दोनों को ऐड करते थे, इन दोनों को ऐड करते थे, या तो इक्वल आता था या प्रोपोर्शनल आता था, तो उसके इक्वल 0 करते थे। इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों साइड ना जाकर,
यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते थे, उनको ऐड करते थे। यहाँ सेम नहीं लेंगे, सिर्फ वन साइड की बात करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस करेंगे। ध्यान से देखना, अगर एक ही साइड हो तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक डिफरेंट होते हैं, तो इनका डिफरेंस करेंगे। और डिफरेंस कैसे करना है, जो बिग एक्स वाला, एक्स का मल्टीप्लाई में जो होता है वो मल्टीप्लाई वाला, जैसे इसके मल्टीप्लाई में x + 2 है, यहाँ पर आपके पास 3x + 1 है, तो आप इस 3x + 1 में से इसको लेस करेंगे, बिकॉज ये x का जो मल्टीपल है वो इससे, इस वाले मल्टीपल 1 से क्या है, बिग है। ओके, सो ये काम करना है। ये नहीं है कि न्यूमरेटर में से हमेशा करना है, कोई भी एक को जो बिग होगा उसमें से स्मॉल को आप डिफरेंस कर लें। तो इस तरफ का जो डिफरेंस है वो इस अदर साइड के डिफरेंस के या तो इक्वल आएगा या प्रोपोर्शनल होगा, और जो भी डिफरेंस होगा उसे इक्वल 0 कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा x का। ओके, और हिंदी मीडियम वाले भी समझ ले इस बात को। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। एग्जाम्पल है 3x + 4 / 2x + 1 = x - 8 / 2x - 5। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें फोर्थ एप्लीकेशन भी यूज होता है और फिफ्थ भी हो जाता है। ऐसे आपके एक बुक में क्वेश्चन भी है, तो वहां पर आपके x की जो वैल्यूज है वो दो मिल जाती है। ऐसा कोई नहीं है कि आपके जिसमें फोर्थ लग रहा है उसमें फिफ्थ नहीं लगेगा, होते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पर फिफ्थ वाले को चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं डिफरेंस कर रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ओके ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स, तो यहाँ पर डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस लेफ्ट साइड के अंदर ये है लेफ्ट साइड, इसका जो है न्यूमरेटर है 3x + 4 और डिनोमिनेटर है 2x + 1। तो बिग ये वाला है क्योंकि 3 बिग होगा 2 से, तो पहले आप 3x + 4 लिख लें और इसमें से आप लेस करें, किसको माइनस करें, 2x + 1। ओके, 3x + 4 - 2x + 1, इसको सोल्व करेंगे हम। तो 3x में से 2x लेस कर देंगे तो प्लस का x रह जाएगा, प्लस के 4 है, माइनस अगर आप ओपन करेंगे ब्रैकेट तो माइनस का 1 होगा, तो यहाँ पर प्लस का आपके पास 3 आ जाएगा, यानी ये x + 3 आ गया। ओके, और वही सेम चीज डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड। ओके, अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो राइट हैंड साइड में ये वाला बिग है, तो 2x - 5 - x - 8। ओके, तो यहां पर आप लोग अगर डिफरेंस करेंगे 2x में से x लेस कर देंगे तो प्लस का x आ जाएगा, माइनस का 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8। तो प्लस का आपके पास यहाँ पर भी 3 आएगा, क्योंकि प्लस का 8 माइनस का 5 प्लस का 3 दोनों आज क्या है, इक्वल है। तो अगर डिफरेंस इक्वल है तो आप इसके इक्वल क्या कर देंगे, 0। सो बाय फॉर्मूला जो है x + 3 = क्या हो जाएगा, 0। मेरे x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -3। लास्ट एंड फाइनल सिक्स्थ एप्लीकेशन क्या, डियर स्टूडेंट, सिक्स्थ एप्लीकेशन एंड मीनिंग, छठवां अनुप्रयोग और अर्थ। मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। x + 7 + 1/x + 9 = 1/x + 6 + 1/x + 10। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इससे आप समझ ले डायरेक्ट। देखो क्या होता है इसका, इससे एप्लीकेशन का कहना ये है कि आपके कोई समीकरण दिया होगा, इक्वेशन, उसके लेफ्ट हैंड में भी 2 टर्म होने चाहिए और इधर राइट हैंड में भी 2 पद होने चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए। ओके, पहली कंडीशन, यानी एक समीकरण होगा जिसके लेफ्ट में और राइट साइड में दोनों तरफ 2 पद होने चाहिए, 2 टर्म्स। सेकंड इसकी शर्तें देखो, ये कंडीशन से आप ध्यान रखें। फर्स्ट कंडीशन दिखाई, सेकंड क्या होती है, सेकंड होती है कि सारे समीकरण में, पूरे इक्वेशंस में जो है ना, जितने भी टर्म्स हैं, पद, सारे के सारे पदों में जो न्यूमेरेटर है, अंश, वो सारा इक्वल होना चाहिए। तो दूसरी शर्त कंप्लीट। यहाँ जैसे यहाँ प्लस का 1 है, ये प्लस आ गया तो ये भी प्लस का 1 है, ये प्लस है तो ये भी प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है। तो चारों जो 4 टर्म है टोटल, चारों पदों में जो है न्यूमेरेटर अंश हमारा क्या है, प्लस का 1 है, यानी ये भी इक्वल है। और थर्ड जो कंडीशन है, इसकी 3 कंडीशंस होती है। थर्ड कंडीशन क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड के इस डिनोमिनेटर को और इस डिनोमिनेटर को अगर इनका सम करो, यानी दोनों हरों का इधर का जो जोड़ है, इनको ऐड करने पर जो आएगा वही रिजल्ट इधर राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर्स को ऐड करने पर आना चाहिए। यानी इधर के दोनों पक्षों, लेफ्ट हैंड के जो हरों का योग है वो राइट हैंड के हरों के योग के इक्वल होना चाहिए ऐड करने पर। ये वाला सम इन दोनों का जो है x + 7 + x + 9 का सम x + 6 और x + 10 के इक्वल हो जाना चाहिए, तब आपको इस जो सम के हैं इक्वल 0 करने पर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं समझाऊंगा। देखो x लेफ्ट, अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट कि लेफ्ट हैंड साइड के जो सम है, सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। बाकी दो का तो पता है कि 2 टर्म इधर है, 2 टर्म इधर है, इनका जो चारों टर्म्स का जो है न्यूमरेटर सेम है, प्लस का 1। और थर्ड कंडीशन यहाँ पर आपको देख चेक करनी पड़ेगी, पता नहीं चलेगा डायरेक्ट, वो क्या है, सम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड।
x प्लस 7 प्लस x प्लस 9, इनको ऐड करें तो बेटा 2x प्लस मेरे ख्याल से 16 हो जाएगा। ओके, एंड सेम हुई सम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर्स हरों का अगर बात करें RHS के हरों का योग वो हो जाएगा x प्लस 6 प्लस x प्लस 10, और इनको ऐड करूंगा तो वही 2x प्लस 16 आएगा, जो कि दोनों तरफ क्या है, इक्वल है। और इक्वल है तो आपको फाइनली इसके इक्वल क्या करना है, सो बाय फॉर्मूला 2x प्लस 16 इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का 16 और x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का 8 आंसर। ओके, समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और करवा देता हूं मैं इससे रिलेटेड, आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिक्स्थ एप्लीकेशन का सेकंड एग्जांपल लिया है मैंने, ये वाला एग्जांपल भी है, तो आपको पहले वो तीनों कंडीशन चेक करनी है कि वो लागू होगी कि नहीं होगी। वो अगर फॉलो होती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिएगा पहले क्या है, एक इक्वेशन के जो लेफ्ट साइड में है वो 2 टर्म्स होने चाहिए, तो यहाँ पर देखो 2 फ्रैक्शन होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक तो पद ये रहा, एक ये रहा, इधर भी एक ये रहा, यानी दो है दोनों तरफ। ठीक है, यानी फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है। सेकंड क्या थी, सेकंड ये थी कि पूरी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स का न्यूमेरेटर फ्रैक्शंस का वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका फ्रैक्शन कितना है, प्लस का 1 है, इसका फ्रैक्शन -1 प्लस 1 -1 डिफरेंस यानी इक्वल नहीं है। सो आप लोगों को ये पहले चेक करना है कि करना तो इसी से है, लेकिन आप इसको कैसे सही करें। तो थोड़ा सा इसको जो है सेटल कर सकते हो। वो क्या कि ये वाला माइनस वाला पार्ट अगर इधर चला जाए तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये वाला माइनस वाला जो टर्म है, ये वाली फ्रैक्शन वो इधर अगर आप ट्रांसफर करके ले आए तो वो भी किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो कुछ नया क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे चेंज करके देता है एग्जाम में ताकि आप लोग गलती कर बैठे, वो लगा बैठे। तो 1/x प्लस 4 हो जाएगा इधर, समझ रहे हैं मेरी बात को, और इक्वल टू 1/x प्लस 2 प्लस ये वाला इधर चला जाएगा, ये अपनी जगह है, ये वाला इधर आया, ये अपनी जगह इधर आ ही चुका ट्रांसफर होके, तो 1/x प्लस 3। ओके, तो अब देखो, अब आपको करना है, देखो +1 प्लस का है, ये 1 ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का 1 है, तो सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रही है, दो टर्म्स हैं वो भी हैं और न्यूमेरेटर्स भी इक्वल हैं। अब आपको करना है कि लेफ्ट हैंड का जो है नाउ, अब ये जो लेफ्ट हैंड का जो डिनोमिनेटर्स है इनका सम जो है इनके राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर्स के सम के इक्वल है कि नहीं है। तो नाउ सम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वो क्या होगा, x प्लस 1 प्लस x प्लस 4, ये हो जाएगा 2x प्लस 5। ओके, एंड सेम वही चीज देखें, सम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ राइट हैंड साइड की बात करें तो इधर है x प्लस 2 प्लस x प्लस 3, वी गेट 2x प्लस 5। ये भी आंसर दोनों इक्वल है, ये सम इक्वल है। सो हम लोग बाय फॉर्मूला करें 2x प्लस 5 के इक्वल भी क्या कर देंगे, 0। सो 2x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5/2। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। और मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को मेरे जो वैदिक मैथ्स का ये जो वैदिक पार्ट फर्स्ट हमारे जितने भी टोटल वीडियोज हैं इनको सभी स्टूडेंट देखें और इस चैप्टर को कंप्लीट करें। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये 4 मार्क्स जो है पक्के करें नोटबुक से। बुक में आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको नोट करके उनको अच्छे से नोट सुनाएं और डेली प्रैक्टिस करें। थैंक यू।